तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 24 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। ऐसे में एक तरफ विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है, जिसके चलते यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। तो वहीं योगी सरकार इस दौरान नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021, निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पेश कर सकती है। 18 अगस्त को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। माना यह जा रहा है कि चुनावी वर्ष में अनुपूरक बजट का आकार तकरीबन 50 से 55 हजार करोड़ का हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार विधानसभा का ये सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कोरोना काल में लोगों को ही हो रही मुश्किलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरने की तैयारी भी की है। जिसके अलावा जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, उसे भी सदन में इस बार मुद्दा बनाने की फिराक में विपक्ष जुटा है। इसके अलावा किसानों की समस्याएं तो है ही, उनको लेकर भी बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को सदन में घेरने की विपक्ष ने तैयारी इस बार की है। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए योगी सरकार सत्र जो है विधानसभा आज वहां पर अपना बजट पेश करेगी और यूपी विधानसभा का आज सत्र शुरू होने वाला है मॉनसून, जिसमें विपक्ष की ओर से क्या तैयारियां हैं, पहले तो वो बताइए सरकार को घेरने की, और किस तरीके से प्रत्युत्तर वहां पर सरकार देंगी, अपना बताएं। देखिए, आपको जैसे बताना चाहूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार का ये सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बजट सत्र में अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार अपना अनुपूरक बजट भी सत्र में ला सकती है। हालांकि अगर बात जैसे विपक्ष की जाए तो फिर चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो या बसपा की बात हो, लगातार वो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये प्रयास करेंगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस सत्र के दौरान घेरा जाए। फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार ये प्रयास करेगा। विपक्ष का ये प्रयास रहेगा कि इस पूरे सत्र में इसकी शुरुआत जो है वो हंगामेदार हो और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पुरजोर प्रयास विपक्ष का देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर अपने विधायकों को पूरी तैयारी, अपने मंत्री और विधायकों की पूरी तैयारी के साथ सत्र में आने की बात कही है, ताकि विपक्ष के जो मुद्दे हैं, विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें पुरजोर तरह से जवाब दिया जा सके। उसको लेकर मंत्रियों को साफ हिदायत दे दी गई है कि वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों के साथ में आए, अपने अपने विभागों की पूरी समीक्षा कर आए, ताकि विपक्ष अगर किसी मुद्दे को लेकर अगर सवाल या निशान खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी पर, तो उसका पुरजोर तरह से जवाब दिया जा सके। जयती अनिकेत, इसके अलावा पूरे कोरोना काल के दूसरे फेज के बाद पहली बार सत्र आयोजित हो रहा है। सत्र आहूत जब होगा तो अनुपूरक बजट भी सत्र में पेश करेगी योगी सरकार। किस तरीके की उम्मीदें अब कोरोना की त्रासदी के बाद में जनता को यूपी की है, यहाँ पर किस तरीके की जो घोषणाएं हैं वो इसमें हो सकती है, क्या लाभ मिल सकते हैं आम जनता को? देखिए, जैसी बात की जाए अगर अनुपूरक बजट की, तो लगभग बजट की बात की जाए तो 50,000 से 55 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि चुनावी सत्र भी है, 2022 में विधानसभा के चुनाव भी लगे हुए हैं, तो आम जनता के लिहाज से अगर जैसी देखा जाए तो यकीनन तौर पर आम जनता के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जरूर कुछ न कुछ ऐसे निर्णायक मुद्दे, ऐसे निर्णायक फैसले जरूर लेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2000 विधानसभा के चुनावों में उन मुद्दों से, उन फैसलों से जनता का वोट मिल सके। हालांकि प्रयास पूरा ये किया जा रहा है कि चाहे किराएदारी विनिमय अध्यादेश हो या निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश हो या राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, इन तमाम जो अध्यादेश है इनको लेकर भी इस पूरे बजट में भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। और अगर बात की जाए आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, तो महंगाई एक बड़ी समस्या आज आम जनता के लिए बनी हुई है। तो जरूर कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्टडी जरूर की होगी और इसको लेकर क्या कुछ फैसले करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पूरे सत्र में किस तरीके की चर्चा होती है और विपक्ष इस चर्चा में कितना भागीदारी निभाता है या फिर सिर्फ हंगामे की भेंट ये पूरा सत्र चढ़ जाएगा, ये खैर सत्र शुरू होने के बाद तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के, वो आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी देखने को मिल रहे हैं और कोरोना को देखते हुए भी तमाम उन चीजों पर फैसला लिया जाएगा। फिर चाहे वैक्सीनेशन की मात्रा को बढ़ाने की बात हो या फिर
सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस सत्र के माध्यम से आगामी 2000 विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से एक बड़े जनाधिकार के साथ में उत्तर प्रदेश सत्ता पर काबिज किया जाए। लेकिन विपक्ष का जो विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है जयती, और यकीनन तौर पर कई मायने में जिस तरह से सत्र शुरू होगा, फिर वो चाहे बसपा की बात हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कहीं ना कहीं इस सत्र में हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। और विपक्ष पूरी तैयारियों के साथ में आ रहा है। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पुरजोर प्रयास कर रहा है, फिर वो चाहे महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तैयारियों के साथ में सत्र में आने की जुगत में लगा हुआ है। जी चलिए निकेत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।